हेलो फ्रेंड्स, आप देखेंगे लैंसन्स और आज देखिए इस वीडियो में ये है लास्ट डे का चार्ट, यानी कि ये वीकली एक्सपायरी का चार्ट है और 7 तारीख का चार्ट है, 7/2/24 का। लेकिन अभी फ्यूचर में 8 तारीख के बाद बाज़ार में क्या होने वाला है, हमें कुछ यहाँ पर इंडिकेशंस मिलते हैं। सबसे पहले तो इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसे लग रहा है कि ब्रेकआउट आ सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, ऐसे लग रहा है। ऐसे क्यों लग रहा है? ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में ये जो कल वीकली एक्सपायरी हुई थी 7 तारीख को यहाँ पर ये दोनों के दोनों ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है 45,900 और सपोर्ट शिफ्ट हो गया है दोनों के दोनों वीकली और डेली। ये वीकली है और ये डेली है। ये भी शिफ्ट हो गया है 45,800। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है यहाँ से शिफ्ट हुआ है 48,000 से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट शिफ्ट हो गया है 44,000 से। सपोर्ट ऊपर चला गया है और रेजिस्टेंस नीचे चला गया है, जिसके कारण क्या हुआ है, यहाँ पर एक्सपायरी के दिन बाजार में एक रेंज बाउंड की सिचुएशन तैयार हो गई थी, ठीक है। रेंज बाउंड की सिचुएशन तैयार हो गई थी, लेकिन यहाँ चार्ट के ऊपर एक चीज़ हमको दिख रही है। ये है 7 तारीख का चार्ट और इस चार्ट में यहाँ पर बेस बनता है, यहाँ पर बॉटम बनता है और ये टॉप है, ठीक है। ये टॉप है, ये बॉटम है। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम तैयार हो गया है, एक संकेत, ठीक है। पहला संकेत तो हमको मिल गया है ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में क्या है कि पुट साइड डेटा मजबूत है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि राउंडिंग बॉटम बन गया है। और दूसरा हमको एक संकेत ये मिलता है कि ये देखिए यहाँ पर एक अगर लाइन खींचेंगे आप, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो ट्रायंगल पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर अगर एक लाइन खींचेंगे तो ये एक ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। ये गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट दे रहा था इस तरह से, तो इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए और इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ये जो कैंडल का जो टॉप है वो धीरे धीरे यहाँ से दूरी बना रहा है और एक यहाँ से काफ़ी दूरी बनाया और नीचे ब्रेक डाउन दे दिया और काफ़ी नीचे चला आया, ठीक है। वैसे ही अगर आप इस ट्रायंगल पर ध्यान देंगे तो ये जो बॉटम है, हर कैंडल का बॉटम है, ये नीचे से दूरी बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से दूरी बनाया था और यहाँ पर नीचे से दूरी बना रहा है। और ये दूसरा हमको संकेत है। एक तो संकेत हमको मिल गया ऑप्शन चेन में, ओपन इंटरेस्ट में, कि यहाँ पर बाजार ऊपर जा सकता है। दूसरा संकेत हमको मिलता है कहाँ पर? चार्ट पे, ट्रायंगल पैटर्न पे, ठीक है, चार्ट पे भी हमको मिलता है। अब तीसरा संकेत देखिए, अब तीसरा संकेत हमको मिलता है इंडिकेटर पे, आरएसआई पे। आप गौर से अगर इस आरएसआई को देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डाउन साइड चल रही थी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे आरएसआई को तो 1 बॉटम, 2 बॉटम और 3 बॉटम, ट्रिपल बॉटम यहाँ पर बन गया है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बन गया है और वो कहाँ बन गया है? इस एरिया में, इस एरिया में और इस एरिया में, ठीक है। यहाँ से ट्रिपल बॉटम बना के आरएसआई लाइन यहाँ से यहाँ चली गई, देखिए, एक टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप। लेकिन अगर हम इन तीनों टॉप को के ऊपर अगर एक लाइन खींचते हैं, तीनों टॉप के ऊपर अगर एक लाइन खींचते हैं इस तरह से, तो देखिए ये तीनों टॉप को जोड़ रही है, ये लाइन तीनों टॉप को जोड़ रही है। और यहीं अगर आप बॉटम की तरफ खींचेंगे एक लाइन, तो इस तीनों बॉटम को भी लाइन खींचते हुए यहाँ पर फिर एक चौथा बॉटम आ गया है, यहाँ पर भी टच किया, मतलब यहाँ से टच करके ऊपर गई, यहाँ से टच करके ऊपर गई, यहाँ से टच करके ऊपर गई और लास्ट में फाइनली अगर अगले दिन यहाँ आई तो यहाँ से भी टच करके ऊपर गई। इस कारण से हमें लगता है कि ये पैटर्न, मुझे लग रहा है कि काम करेगा। ये 5 मिनट चार्ट के ऊपर है और ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन काम करेगी। अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है?
मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है, देखिए यहाँ पर अगर आप खींचेंगे तो ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट आ रहा है, और दूसरा अगर हम इस पॉइंट को टच करेंगे तो ये दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है, दूसरा टॉप ये आ रहा है। ओके, अब तीसरे टॉप को अगर हम टच करेंगे यहाँ पर तो तीसरा टॉप ये आ रहा है। ओके, 3 टॉप ये आ रहे हैं। अब इन तीनों टॉप को अगर हम जोड़ेंगे इस तरह से, एक तो खैर नीचे आ गया लेकिन दूसरा इसके कवर में आ गया, तो देखिए कैसे वो माहौल बन जाएगा। अभी इसको और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये पैटर्न बन रहा है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इसी पैटर्न को अगर हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, तो देखिए अब ये जो रेंज निकल के आ रही है, अगर मार्केट मान लो एक दिन का इतना चार्ट है, एक दिन में इतना चार्ट बनता है, इतना अगर आप इस एरिया में अगर इतना ही लेंगे उससे ही बराबर, तो ये तकरीबन आप यहाँ तक इस एरिया तक कह सकते हैं, यानी कि 46,300 400 तक ये बाजार जा सकता है। हो सकता है वो आज भी हो, यानी कि 8 तारीख को हो या कल हो, जब भी हो, यानी कि बाजार इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो कर रहा है, ये अगर ये पूरा के पूरा अगर कामयाब है, RSI का चार्ट अगर कामयाब है और ये अपसाइड डायरेक्शन दे रहा है, तो चार्ट में भी अपसाइड डायरेक्शन आपको मिल रही है, ठीक है। आज नहीं तो कल जब भी ये आएगा तो ये 46,300 को पार करेगा। अभी मार्केट 46,000 के आसपास में है, ठीक है, 40,000 के आसपास में अभी बाजार है, तो हो सकता है आज ही चला जाए और जब भी चला जाए, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस कहता है। तो हमको एक तो ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा था कि बाजार ऊपर जा सकता है, दूसरा हमको ये जो पैटर्न है, ये जो ट्रायंगल है, ये बता रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, बाजार ऊपर जा सकता है, मतलब ये पैटर्न है ना, पैटर्न आप कह सकते हैं, चार्ट पैटर्न। और तीसरा हमको ये बता रहा है कि RSI में कंटिन्यूस डाइवर्जन है, कंटिन्यूस पैटर्न जो जिसको आप बोलते हैं कंटिन्यूस पैटर्न, मतलब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। इसने एक बॉटम बनाया और बॉटम बनाने के बाद ऊपर जा रहा है, तो RSI में आपको मल्टीपल लेवल पे बॉटम यहाँ पर दिख रहा है, बार बार यहाँ पर आ रहा है, टच हो रहा है। अगर मैं आपको इस तरह से चार्ट में बताऊँगा तो देखिए यहाँ पर ये तकरीबन 45,700 को टच करके नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया, और 45,588 टच करके ऊपर गया, फिर ये 45,523 को टच करके ऊपर गया, और चौथी बार ये जब टच करके ऊपर गया तो 45,611 को, यानी कि इसने ये जो 45,536 है ये इसने पक्का बॉटम बनाया है। और अब 45,536 के आसपास अगर बाजार मिलता है, बैंक निफ्टी मिलती है, तो ज़रूर वहाँ से ख़रीदारी करने का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 बार रिजेक्शन दे दिया है, ठीक है। इसके नीचे प्राइस नहीं गई है और उसके बाद ये ऊपर जाने की संभावना है। तो ये मेरा एनालिसिस कहता है, क्योंकि हम काफ़ी सालों से इस मार्केट में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं, ट्रेंड पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये चारों के चारों चीज़ हमको, तीनों के तीनों ये चीज़ हमको कह रही हैं कि बाज़ार ऊपर जा सकता है, बाज़ार ऊपर जा सकता है। अब चौथी चीज़ जो हमको इस चीज़ों को फेल करने वाली है वो है ग्लोबल। अगर ग्लोबल में नेगेटिविटी है, अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, तो फिर ये यहाँ क्या करेगा, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद वापस से एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ग्लोबल आज ही पॉजिटिव है 8 तारीख को ही, तो फिर ये वापस यहाँ से मतलब 46,300 और 350 के आसपास बाजार जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 3 चीज़ें बोल रही है और फिर चौथी चीज़ भी सपोर्ट कर रही है, तो फिर उसमें क्या चाहिए। 4 लोग कह रहे हैं कि बुलिश है। तो इस तरह से ये एनालिसिस है हम लोग करते हैं, और ज़रूर आपको कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, खास करके ये ट्रायंगल पैटर्न का जो मैंने अभी आपको बताया है, कि किस तरह से ब्रेकआउट आपको दिखता है। यहाँ पर एक आपको डाउन साइड दिख रहा था और यहाँ पर आपको अप साइड दिख रहा है ना। इस ट्रायंगल में आपको डाउन साइड दिख रहा था, इस ट्रायंगल में आपको अप साइड दिख रहा है। तो ये जो अनुभव है ये हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं, फ्यूचर में आपके ज़रूर काम आएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।